नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नया वीडियो, नई शिक्षा नीति 2020। देखिए दोस्तों, बहुत ही चर्चित ये विषय है नई शिक्षा नीति 2020 और इसको लेकर के बहुत सारे विद्यार्थियों में असमंजस की स्थिति है कि नई शिक्षा नीति उनके अनुरूप है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है उसमें जो पुरानी शिक्षा के जो दोष थे उनको दूर करने के बाद इसको लाया गया है। तो आप आश्वस्त रहिए कि नई शिक्षा नीति जो विद्यार्थियों के हित में है और आपके बिल्कुल फायदेमंद है, ये ध्यान रखिए। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप शुरू से अंत तक जो वीडियो जरूर देखें तो आपके सारे संशय दूर हो जाएंगे। और आप यदि पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप याद रखिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पसंद आने पर इसको लाइक और शेयर करें। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस नीति में क्या है और क्या बड़े बदलाव किए। सबसे पहले तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए इस शिक्षा नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जो भारत जो विदेशी जो देश हैं, विदेशी जर्मनी, जापान, चाइना और इसके अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, ये जो देश है अपने वहां शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा दे सकते हैं ताकि विद्यार्थी हमारे यहाँ इस देश में क्या है कि जैसे ही पढ़ लिया, पढ़ने के बाद केवल किताबी ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं सीखता और वो एक डिग्री दे दी जाती है और डिग्री लेकर सरकार के सामने खड़ा हो जाता है कि मुझे नौकरी दीजिए। यानी शिक्षा के आधार पर वो कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता, यानी उसमें कोई स्किल डेवलपमेंट नहीं है कि वो खुद का रोजगार कर ले। जबकि जो जर्मनी, जापान है, ब्रिटेन है, उन देशों में ऐसी शिक्षा दी जाती है कि बच्चे को सरकार यदि नौकरी नहीं देती है तो वो उस समय तो कोई न कोई हुनर सीख लेता है। उसके माध्यम से फ्रिज ठीक करना है, कूलर ठीक करना है, वो टीवी ठीक करना है, इस तरह की व्यावसायिक शिक्षा जो दी जाती है तो उसके माध्यम से वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकता है। हमारे ऐसा अभाव है, उस अभाव को दूर करने के लिए ये इस पर जोर दिया गया है। तो याद रहे कि आरटी जो था, आरटी यानी राइट टू एजुकेशन, इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का एक अधिकार था, उसका दायरा बढ़ा करके अब कर दिया ये 3 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक कर दिया। ये बहुत अच्छा बड़ा परिवर्तन है, 3 से 18 वर्ष। एक बड़ा परिवर्तन ये है कि जो प्राथमिक शिक्षा है वो मातृभाषा में होगी। ये अच्छा परिवर्तन किया गया इस शिक्षा में, नई शिक्षा नीति में मातृभाषा में होगी प्राथमिक शिक्षा। तो इसमें प्राथमिक शिक्षा में अभी 5वीं तक है, लेकिन इसके बाद भी अगर किया जाए तो राज्य जो अच्छी बात है वो 8वीं तक किया जा सकता है इसको मातृभाषा में। एक इसमें याद रखिए इंग्लिश मीडियम जो पढ़ाई थी, इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई थी वो जो है उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई पूरी तरह से। जो प्राइवेट स्कूल इस तरह धंधा बना रखा था वो खत्म हो गया। ये बहुत बड़ी पहल है, ये आप याद रखिए, इंग्लिश मीडियम वाला। अब इंग्लिश सीखना है यदि तो एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में केवल एक बुक उस पर लगाई जा सकती है। ये नहीं है कि गणित भी अंग्रेजी में, समाज ज्ञान भी अंग्रेजी में, विज्ञान भी अंग्रेजी में। ये अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है, ये आप याद रखिए। तो मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा में शिक्षा दी जा सकती है। राष्ट्रीय जो 22 भाषा है उसमें अंग्रेजी भाषा नहीं है। तो धीरे धीरे इसकी अनिवार्यता खत्म की जा रही है, ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा हूं कि इन शिक्षाओं में व्यवसायिक पर जोर दिया है, व्यवसायिक शिक्षा, ये याद रखिए। तो व्यवसायिक जो शिक्षा है उस पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा वो सीखे, वोकेशनल एजुकेशन पर जोर दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। एक पढ़ाई का सरलीकरण किया गया है, इसमें रटने की जो विद्या है, रटने की जो विद्या है उसको खत्म किया गया है। यानी उस बच्चे को प्रैक्टिकल के माध्यम से दिखा करके वो चीज याद करवाई जाए तो जल्दी याद होगा, इस पर भी जोर दिया है। और रटने की विद्या जो है इसको खत्म किया गया है, सीखने पर जोर दिया है। एक ये किया गया, याद रखिए, 6ठी से 8वीं जो क्लास है, 6ठी से 8वीं क्लास, इस याद रखिए 6ठी से 8वीं क्लास में जब बच्चा हो जाता है मिडिल स्टेज में, उस समय साल में 10 दिन जो है वो नो बैग डे, यानी 10 दिन ऐसे होंगे जिसमें बच्चा जो है, विद्यार्थी जो है वो बैग नहीं ले जाएगा। और बैग नहीं ले जाकर उस दिन जो है प्रमुख विषयों पर प्रमुख कोई चर्चा का इस तरह का होगा कि उस बच्चे में स्किल डेवलपमेंट यानी उसके बौद्धिक विकास हो। इसके अलावा एक व्यवस्था और की गई, इंटर्नशिप, आपने सुना होगा इंटर्नशिप। ये भी जैसे ही ये आगे आते जाएंगे बात बताऊंगा मैं। इंटर्नशिप आप याद रखिए, ये क्या है कि जैसे वोकेशनल शिक्षा 6ठी से 8वीं किया जा रहा है, उसी दौरान उस बच्चे को इंटर्नशिप का अर्थ होता है कि नजदीक की जो सेंटर है उसमें सिखाना कुछ। जैसे उदाहरण के लिए आप ये मानिए कि बच्चा पढ़
पढ़ने लिखने के बाद कोई ऑफिस में काम करेगा, या वो पढ़ाने का ही काम करेगा, या वो फौज पुलिस में जाएगा, अगर उससे पहले उसके बारे में नॉलेज हो जाए तो वो इंटर्नशिप है। तो वो उस बच्चे को सीखेगा। जैसे मान लीजिए अब क्या है कि जो बहुत सारे उद्योग हैं, बहुत सारे व्यवसायिक केंद्र हैं, वो केवल डिग्री के आधार पर चयन नहीं करते। वो ये देखते हैं इस बच्चे का, इस व्यक्ति का चाल चलन कैसा है, काम करने का ढंग क्या है, वो सब चीजें निर्भर करता है। अब एक नया व्यक्ति है, वो केवल पढ़ाई से सीधा वहां चला जाता है सेंटर में, तो वो असफल रहता है। इसके लिए उससे पहले कैसे हमें अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए, कैसे कोई फोन आ जाए कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे बड़ों से बात करनी चाहिए, कोई समस्या है तो किस तरह से उसको डील करें, ये सब चीजें इंटर्नशिप के माध्यम से सीखी जा सकती है। ये बहुत अच्छी बातें इस शिक्षा में की गई है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे, देखिए पुरानी जो शिक्षा नीति थी पुरानी, उसमें क्या था 10+2, इस पर जोर दिया गया था। याद रखिए 10+2 हमारी शिक्षा। ये 34 साल के बाद ये बदलाव हो रहा है। कस्तूरी रंगन जो है उनकी अध्यक्षता में ये ड्राफ्ट तैयार किया गया, नई शिक्षा नीति का जो मसौदा तैयार है वो कस्तूरी रंगन। ये भी हम करंट जीके में इसको शामिल करेंगे इस प्रश्न को। तो पहले 10+2 था। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें आपको याद रखना कैसे है, वो 5+3+3+4। ये नई शिक्षा नीति का जो बेस है वो ये है। यानी इसके 4 चरण है, 1, 2, 3 और 4। ये 4 चरणों को हम अच्छे से पढ़ेंगे कि 5, 3, 3+4 क्या है। देखिए इसमें क्या था कि पहले 6 साल के बच्चे, आप आरटी में पढ़ा कि 6 से 14 साल के बच्चे को, और वो निःशुल्क शिक्षा, 6 साल का बच्चा पहली क्लास में एडमिशन लेता है। लेकिन प्राइवेट स्कूल वाले क्या करते, 3 साल के बच्चे का एडमिशन ले लेते, और 3 साल के बच्चे को वो क्या करते हैं, नर्सरी करते, फिर LKG, फिर UKG, यानी 3 साल यहाँ लगा करके और 3 साल का एडमिशन लेते। यानी वो बच्चा 6 साल का होता है, उसके बाद उसको फर्स्ट क्लास में कर देते। ये तरीका था। लेकिन 3 साल के बच्चे को वो रोक लेते हैं। अब सरकारी स्कूलों में बच्चे रहे नहीं, तो इन्होंने क्या कर दिया, अब नई शिक्षा नीति में 3 साल के बच्चे का दाखिला हो जाएगा, लेकिन वो ही पैटर्न यहाँ नर्सरी, LKG, UKG जो है, इसके आधार पर इसमें बदलाव, वो जो आंगनबाड़ी वाला सिस्टम है उसी का दायरा बढ़ाया गया है। यानी बच्चा 3 साल फाउंडेशन कोर्स है, और फाउंडेशन में नींव बनाई जाती है स्कूल के प्रति रुचि। यानी 3 साल का बच्चा एडमिशन हो जाएगा, 3 साल तक वो केवल स्कूली गतिविधियां देखेगा कि कैसे स्कूल में उसकी रुचियां, खेलने कूदना, यानी वो केवल आना जाना बैठना सीखेगा, बस उसका ये काम रहेगा 3 साल तक। तो आप देखिए पहले पढ़ेंगे हम फर्स्ट चरण। तो प्रथम जो चरण है उस चरण को कैसे पढ़ते, देखिए क्या है पहला चरण 5, ये है 5 साल। तो पहला चरण 5 साल का है, और इसमें आपको याद रखना है जो साल है वो किसमें, 3 साल का एडमिशन हो जाएगा, 3 से 8 वर्ष तक आयु, यानी आयु जो वर्ग है वो क्या है, 3 से 8 वर्ष तक का बच्चा इसमें रहेगा। इसमें किसमें, इस 5 साल वाले फर्स्ट चरण में। इसमें क्या किया गया है कि इस 5 में पहले 3 साल, मैंने बताया इस पहले 3 साल तो क्या करेगा बच्चा, केवल उठना बैठना स्कूली गतिविधियां देखेगा, स्कूल के प्रति रुचि। याद रखिए स्कूल के प्रति रुचि, सिर्फ ये याद रखिए आप कि स्कूल के प्रति रुचि पैदा होगी, बस यही काम है इसमें इसका। तो फिर बच्चे 2 साल, उस 2 साल के दौरान क्या होगा, इसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होंगी। इन 2 सालों में वो पहली क्लास और सेकंड क्लास पास करेगा। पहले 3 साल तक केवल रुचि, उठना बैठना, और 2 साल में फर्स्ट और सेकंड, यानी तो इस तरह 5 साल में वो बच्चा कितने सेकंड क्लास में हो जाएगा, और उस समय उसकी आयु क्या होगी 8 वर्ष। ये था पहला चरण। और इसमें शिक्षा मैंने बता दिया कि जो प्राथमिक शिक्षा उसकी मातृभाषा, यानी वहां की जो लोकल लैंग्वेज है वो मातृभाषा, याद रखिए मातृभाषा टंग लैंग्वेज, याद रखिए। अब देखो इसके बाद सेकंड चरण, सेकंड जो चरण है उस चरण में आप याद रखिए क्या है उस चरण में, उसमें है ये +3। इस +3 की क्या बात है वो देखेंगे हम। +3 में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड क्लास होगी, यहां वो बच्चा होगा कौन सी क्लास में, इस 3 सालों में तीसरी में, चौथी में और 5वीं, यानी तीसरी चौथी 5वीं, ये जो चरण होगा वो सेकंड चरण में वो बच्चा होगा। और इस समय आयु जो वर्ग होगा वो याद रखिए, आयु वर्ग वो होगा क्या, देखिए इससे ऊपर हमने पढ़ लिया क्या, 3 से 8, 8 से 11, 8 से 11 वर्ष का बच्चा जो है इसमें स्टेज में होगा, सेकंड स्टेज में। इसमें तीसरी चौथी 5वीं, इसमें बच्चे का जो है परिचय करवाया जाए गणित विषय से, जैसे गणित यहां शामिल होगा, विज्ञान शामिल होगा, याद रखिए, और आर्ट के यानी कला,
यहाँ वो इनसे परिचित होगा, गणित से, विज्ञान से, कला यानी समाज ज्ञान वगैरह जो है सब्जेक्ट, उनसे उसका यहाँ पाला पड़ेगा। अब देखिए गणित, विज्ञान और कला, इससे संबंधित उसको नॉलेज दिया जाएगा। इसके आगे देखिए, इससे अगली बात जो है थर्ड स्टेज की बात करेंगे। थर्ड स्टेज में क्या है, इसमें क्या है, फिर प्लस ये हमने पढ़ लिया, यहां से देखिए ऊपर चला गया, 5 पढ़ लिया, ये 3 पढ़ लिया। अब इस 3 को पढ़ेंगे हम, +3। इस 3 में क्या होगा, देखिए क्लासें कौन कौन सी हो जाएंगी, याद रखिए आप, छठी, 7वीं और 8वीं, ये क्लासें हो जाएगी 3 क्लास। और इस समय उस बच्चे की आयु क्या हो जाएगी, वो याद रखिए, आयु वर्ग क्या हो जाएगा, यहाँ 8 से 11 था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 11 से 14 वर्ष। 11 से 14 वर्ष का जो बच्चा है वो इसमें होगा छठी, 7वीं, यानी 11, 12 नहीं, 12, 13, 14। तो इस तरह छठी, 7वीं और 8वीं क्लास में होगा। ये जो छठी, 7वीं, 8वीं, इसको मिडिल स्टेज कहते हैं, ये याद रखिए, ये आप अच्छे से याद रखिए, मिडिल स्टेज जो है ये है। इसी में बहुत बड़े परिवर्तन क्या होंगे छठी, 7वीं, 8वीं में, मैंने बताया कक्षा 6 से 8, साल में 10 दिन, कितने, साल में 10 दिन बिना बैग, यानी नो बैग डे, 10 दिन होंगे नो बैग। तो ये याद रखिए, बिना बैग के 10 दिन जाएंगे छठी से लेकर के 8वीं तक के बच्चे, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगली बात बता रहा हूं आपको, थर्ड क्लास में छठी, 7वीं, 8वीं ये हो गया। इसी में वोकेशनल शिक्षा पर जोर दिया जाए, वोकेशनल, VOCAT। तो ये याद रखिए, वोकेशनल जो शिक्षा है यानी व्यावसायिक जो शिक्षा है उस पर जोर दिया जाएगा, इसमें वोकेशनल शिक्षा है। और इसी में देखिए आप कि छठी, 7वीं, 8वीं में उसको व्यवसाय से संबंधित शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो बच्चा इनके प्रति रुचि पैदा हो सके। ये बहुत ही अच्छी बात है, छठी, 7वीं और 8वीं में वो वोकेशनल शिक्षा, इस पर जोर दिया जाएगा। ये आपको याद है ना, छठी, 7वीं, 8वीं मिडिल स्टेज में। ये हो गया थर्ड स्टेज। जो चौथी स्टेज है वो याद रखनी है, चौथी जो स्टेज है वो हमारी क्या है, वो +4 वाली है। तो +4 ये हमें पढ़ना है। और इसमें क्या आ गए, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 क्लासें जो है +4 में आएंगी। और इसमें देखो, इसमें बहुत ही बड़ी बातें मैं आपको बता रहा हूं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि 9th ये कौन से में, चौथे चरण में आएंगे। और इसमें जो आयु वर्ग है वो भी आपको याद रखना, आयु वर्ग कौन सा हो गया, यहां तक कितने आ गया था, आयु वर्ग 11 से 14 वर्ष आ गया। तो यहां आ गया 14 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, ये ठीक है। और इसमें क्या होगा, पहली बात आपको बता रहा हूं, सब्जेक्ट का चयन, सब्जेक्ट का चयन यहां हो जाएगा। यानी पहले 11वीं क्लास में, 11वीं क्लास में सब्जेक्ट का चुनाव होता था कि साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है या आर्ट लेना है, लेकिन यहां अब सब्जेक्ट का चयन हो जाएगा, याद रखिए, 9वीं क्लास में ही। एक बड़ी बात है। एक इसमें और बड़ी बात यह, सब्जेक्ट का चयन करते पहले क्या था कि 3 वर्ग थे, और 3 वर्ग जैसे साइंस था, इसके बाद कॉमर्स था, और एक क्या था, आर्ट। ये 3 वर्ग थे कि कॉमर्स लेना है, साइंस लेना, आर्ट लेना है। अब क्या कर दिया, यदि कोई बच्चा आर्ट लेता है और वो चाहता है कि मेरी गणित में रुचि है, वो गणित लेना चाहे, साइंस का सब्जेक्ट, तो वो गणित भी ले सकता है साथ में। देखो अच्छी बात ये है। या फिर ये साइंस वाला बच्चा चाहे कि मैं हिस्ट्री लेना चाहता हूं, तो वो हिस्ट्री ले सकता है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ले सकता है। उसकी जो रुचि के विषय है वो ले सकता है, ये अपने पसंद के विषय, ये बहुत अच्छी बात है। तो पसंद के विषय है, पहले नहीं था ऐसा, पहला ये इन तीनों में अलग अलग था। अब कॉमर्स भी ले सकता है, वो आर्ट वाला कॉमर्स लेता है, कॉमर्स वाले सब्जेक्ट ये साइंस वाला ले सकता है। ये अच्छे से आप याद रखिए। इसके बाद देखिए, एक काम और भी बड़ा क्या किया है इसमें, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में सरलीकरण किया गया है। बोर्ड की जो 10वीं और 12वीं उसको पूरी तरह सरलीकरण किया गया है। सरलीकरण के लिए सेमेस्टर सिस्टम किया गया है। सेमेस्टर जो सिस्टम है वो देखिए बहुत ही अच्छा काम ये हुआ है कि सेमेस्टर सिस्टम में, ताकि बच्चों पर किसी तरह का दबाव नहीं पड़े। यानी साल में 2 सेमेस्टर होंगे कि विषय को बांट करके, कि पहले आधे भाग की पेपर, फिर दूसरे आधे भाग की पेपर, इस तरह से। तो ये बर्डन नहीं पड़ेगा। पहले क्या था कि पहले वाले पेपर में, अर्धवार्षिक में तो आधा भाग आता, वार्षिक में पूरा सब्जेक्ट, पूरा सिलेबस आता, लेकिन अब आधा ही आएगा। तो ये एक अच्छा फायदा कर दिया इसमें, किसमें, ये 9वीं क्लास से लेकर के। अब आगे बढ़ेंगे। ये 4 चरण हमने अच्छे से पढ़ लिए कि चारों चरणों में हमें अच्छे से पता लग गया कि ये सब्जेक्ट हम ये कर सकते हैं। अब देखो,
इसके अलावा एक चीज और भी देखिए इसमें कि यदि मान लो आप सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं, आपकी रुचि है लेकिन वो आप काम नहीं चला पा रहे, तो बदल भी सकते हैं। जैसे आपने गणित ले लिया था लेकिन गणित में आपको लगा कि अच्छा नहीं है, तो आप 1 साल के बाद बदल भी सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब ये तो हुई स्कूली शिक्षा, इसमें मैंने आपको अच्छी बातें ये बता दी। कोई आपका यदि कोई प्रश्न है वो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के जरिए। अब इससे आगे देखिए कॉलेज की बात करेंगे हम कि 12वीं पास के बाद में क्या। अब कॉलेज के बाद में क्या है वो और देखिए सिस्टम क्या है। सबसे पहले तो इन्होंने एक काम कर दिया कि जो अच्छे कॉलेज है उनमें एडमिशन के लिए 12वीं के अंक जो थे उन अंकों के कट ऑफ जो है उसके माध्यम से एडमिशन होता था। लेकिन इसके लिए अब क्या कर दिया, मान लीजिए 12वीं क्लास में कम नंबर है तो एक टेस्ट होगा सीएटी यानी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट, सीएटी ये टेस्ट होगा। और इस टेस्ट के माध्यम से इसके अंक जो है उसके माध्यम से उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकेगा। एक बहुत अच्छी बात है। मान लो उसके बारे में अच्छा तो नहीं आया लेकिन बच्चा होशियार है तो वो इस टेस्ट को तोड़ करके भी एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा 12वीं क्लास में हमने पढ़ लिया। अब करते हैं बीए की बात। ये बीए ये कॉलेज बीए की बात करते हैं, बीएससी की बात करते हैं। इसमें देखो किस प्रकार से होंगी, बीए भी अलग अलग प्रकार के होंगे। देखिए कोई बच्चा देखो बीए एक तो होगी 3 साल की बीए, याद रखिए 3 साल की बीए जो है वो 3 साल की बीए जो है ना वो नौकरी यदि करता कोई बीए पास नौकरी है, बीए जिसमें क्वालिफिकेशन मांग रखी है तो उसके लिए 3 साल की बीए होगी, याद रखना। यदि कोई हायर एजुकेशन करना चाहता है, आप याद रखिए हायर एजुकेशन यदि पढ़ना चाहता है यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए जो बीए है वो होगी 4 साल के लिए। अच्छे से याद रखिए वो 4 साल के लिए बीए करेगा। अब ये 4 साल की बीए करने के बाद कोई एमए करना चाहे तो एमए यदि वो 3 साल की बीए के बाद कर रहा है तो 2 साल, और एमए यदि वो 4 साल की बीए कर रहा है तो उसको मात्र 1 साल में एमए हो जाएगी। याद रखिए आप, ये बहुत अच्छी बात है। यदि वो 4 साल की बीए कर रहा है और उसको एमए करना तो केवल 1 साल की हो जाएगी। ये आपको याद होना चाहिए। एक बड़ी बात इसमें एक परिवर्तन और किया गया, वो यहां बता रहा हूं आपको कि बीए में एक परिवर्तन ये किया गया। मान लीजिए पहले क्या था कि बीए 3 साल की थी और इन 3 साल में यदि 1 साल की उसने पढ़ लिया, फर्स्ट ईयर कर लिया और छोड़ दिया, कोई काम की नहीं थी, सेकंड ईयर कर लिया, कोई काम की नहीं थी, यानी वो फाइनल नहीं करता था तो उस बीए नहीं माना था। अब क्या कर दिया, मान लीजिए बच्चे ने 1 साल पढ़ लिया और 1 साल के बाद उसने छोड़ दिया तो याद रखिए उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। याद रखिए सर्टिफिकेट 1 साल का जो है वो सर्टिफिकेट उसको मिल जाएगा 1 साल पढ़े। यदि मान लो वो 2 साल पढ़ा और उसके बाद उसने छोड़ दिया तो उसको याद रखिए उसको डिप्लोमा मिल जाएगा, यह आप याद रखना है। इसके अलावा मान लीजिए उस 3 साल पूरा कर देगा तो उसको डिग्री मिल जाएगी, ये आप याद रखिए। बहुत अच्छी बात है। अब 1 साल का 2 साल का यानी पढ़ाई खराब नहीं, सर्टिफिकेट मिल गया और मान लीजिए वो वापस पढ़ना चाहता है तो सर्टिफिकेट को जमा करके और पूरी पढ़ाई कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा इसमें ये चेंजमेंट किया गया है। इसके आगे देखो, अब हम बात कर लेते हैं जो बीएड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बीएड के बारे में भी एक बहुत अच्छा परिवर्तन किया गया, वो देखिए अब क्या परिवर्तन किया गया है। बीएड में देखो अब क्या सुविधा दे दिया, आपने पहले पढ़ा हुआ ये चल रही है कई दिन से, 12वीं पास के बाद ही बीएड कर सकते हैं। 12वीं पास के बाद बीएड कर सकते हैं, उसके लिए 4 साल का कोर्स हो। यदि कोई 12वीं के बाद कोई बच्चा 12वीं क्लास के बाद बीएड करना चाहे तो आप याद रखिए वो कर सकता है 4 साल में, याद रखिए। यदि कोई बच्चा बीए के बाद में बीए तो 3 साल वाली और एक बीए 4 साल की, तो अगर वो बीए 3 साल ही करता है तो उसके लिए बीएड होगी 2 साल की, याद रखिए। और यदि उसने बीए कर रखी कितने 4 साल वाली तो उसके लिए क्या होगी 1 साल की बीएड होगी। देखिए इसमें भी याद रखिए, यानी 12वीं के बाद सीधा बीएड करना तो चाहता है 4 साल, बीए 3 साल वाले के बाद 2 साल और बीए 4 साल वाले के बाद में 1 साल की बीएड उसको करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही सरलीकरण इसमें किया गया है। तो देखिए दोस्तों मैंने जो आपको बातें बताई वो सारी आपके समझ में आया। आरटी की मैंने बता दिया, 18 साल तक का बच्चा इसमें आ सकता है, इंटर्नशिप की व्यवस्था कर दी गई है, सब्जेक्ट बदल सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया। तो ये जो मेरी जो पढ़ाई हुई ये बातें अगर आपको समझ में आई है तो इसको शेयर करें, लाइक करें। ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये शिक्षा नीति 2030 तक लागू होगी, तो जो अब पढ़ रहे हैं उनके कोई कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं है और जो भी होगा आपके हित में होगा। यानी जो इसकी समस्याएं हैं, हम इससे पहले जो लॉर्ड मैकाले है उसकी शिक्षा पद्धति को लकीर पीट रहे थे, उस शिक्षा में कहीं व्यवसायीकरण का जिक्र नहीं था। वो केवल और केवल हमें
हमें एक प्रकार से क्या है, सरकार के पिछलग्गू बनाया करती। लेकिन अब जो ये शिक्षा का जो पैटर्न है वो पैटर्न होगा व्यवसायिक, यानी बच्चा सरकार पर निर्भर नहीं करेगा, स्किल डेवलपमेंट पर उसको जोर दिया गया है, उसके विकास हो, स्किल का विकास हो, स्कूलों में इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और देश भर में जितने भी शिक्षक इसका समर्थन कर रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।